हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। अपकमिंग कार्स का वीडियो तो हमने बनाया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जितना गाड़ियों का फोर व्हीलर्स का एक्साइटिंग मंथ होने वाला है आफ्टर फेस्टिवल, सेम चीज हम टू व्हीलर्स के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली जितना लाइनअप दिख रहा है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है, बिकॉज अभी तक ऐसा जनरली नहीं होता था कि एक बड़े फेस्टिवल के बाद बहुत बड़े मेजर लॉन्चेस होते थे, बट यहाँ पे होने वाले हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारे को देखने चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द ड्रीम लॉन्च इवेंट फॉर एनी बाइक एंथुजियास्ट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम मोर ऑफ अ राइडर देन अ ड्राइवर। तो कहीं ना कहीं आज हम इस वीडियो में ऑल द मेजर लॉन्चेस के बारे में बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए ताकि हम इंप्रूव कर सके। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले एंड दिस इज वन ऑफ द की चेंजेस, मैं बात कर रहा हूँ ओबेन 0100 की। अब 0100 एक बहुत सिंपल चीज आता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक जो बाइक आती है या फिर स्कूटर आती है उसको हम सीसी में मेजर नहीं कर सकते, यानी डिस्प्लेसमेंट में मेजर नहीं कर सकते। बट ये जो बाइक होने वाली है ये कम्यूटिंग बाइक होने वाली है। 4.4 किलोवाट का लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP फॉर्मेट पे या केमिस्ट्री पे बाइक होने वाली है एंड इसका अंदाजा रेंज होने वाला है अराउंड 150 किलोमीटर। अब ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज क्यों है, बिकॉज जहां पे हम स्प्लेंडर प्लस या फिर डीलक्स पैशन जो 100 सीसी सेगमेंट्स के बाइक होते हैं उनमें हम काफी अच्छा कम्यूटिंग सेगमेंट देखते हैं और ये कहीं ना कहीं ग्रास्पिंग था। और अभी तक स्कूटर्स जो इलेक्ट्रिक थी वो मेजर पार्ट थी ऑफ द EV चेंज, बट दिस ओबेन 0100 कुड बी द चेंज, बिकॉज ये कम्यूटर सेगमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है जो अराउंड 100 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के पावर के आउटपुट के साथ आती है। 150 रेंज लुक्स गुड, ये बाइक डिसेंट दिखती है। ओबेन अपना रॉर के साथ भी काफी अच्छा उन्होंने मार्केट कैप्चर किया है, बट जिस तरह से EV रेवोल्यूशन आ रहा है एंड यहाँ पे जो कम्यूटिंग सेगमेंट है उनको काफी बेनिफिट पड़ सकता है, जहाँ पे मेंटेनेंस फ्री एंड फ्यूल कॉस्टिंग से उनको एक राहत मिल जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ओबेन 0100 इज द बाइक दैट इज टू बी लॉन्च इन नवंबर। अब ये कैसे आती है क्या आती है इसका हम सारी बात डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। अभी इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा सिर्फ एक ही स्कूटर आने वाला है और ये जो दोनों नेक्स्ट हमारी रिलीज है ये दोनों यामाहा की तरफ से आने वाला है। अब रिसेंट टाइम्स में हमने काफी बार बात की है कि स्पोर्टी स्कूटर का मार्केट बड़ा है, जहाँ पे एनटॉर्क है, एरॉक्स है, वहां पे ही यामाहा की तरफ से एक प्रॉपर मैक्स स्कूटर यानी NMAX 155 आने वाला है। जैसे आपने नाम में देखा है 155 सीसी का 18 bhp पावर का मैक्स स्कूटर रहेगा, यानी प्रॉपर मैक्स स्कूटर है, यानी बर्कमैन के जैसा नहीं है कि प्रॉपर स्कूटर है, सिर्फ उसको वेट एंड वो बल्क दे दिया है, जबकि उसका फ्यूल एफिशिएंसी डाउन होता है। हालांकि ये बाइक का भी आप ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, बट मैक्सी स्कूटर का और यामाहा की तरफ से जो इंजन आ रहा है ये बहुत अच्छा पावरफुल इंजन होने वाला है। मैक्सी स्कूटर का लोकल लाइक होने वाला है, तो ये आप एक अच्छा डिस्टेंस टूरर भी मान सकते हो, बट ये माइल्ड टूरिंग के हिसाब से और सिटी यूज के हिसाब से एंड स्पोर्टी सेगमेंट्स के, फॉर एग्जांपल न्यू कॉलेज गोइंग पर्सन है या फिर फैमिली यूज में अगर आपको एक अच्छी बल्क वाली मैक्सी स्कूटर चाहिए तो दिस इज द थिंग। अब इसके साथ साथ हमारे को लॉन्च होके मिलेगा जो यामाहा की प्रीमियम आती है XSR 155, जो उसकी प्रीमियम है उसी में है और ये वन ऑफ द मेरे हिसाब से वाइल्ड एंट्रीज रहेगी इस साल के लॉन्चेस में। और ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये नियो रेट्रो स्टाइल में है और जितने भी हमने नियो रेट्रो स्टाइल बाइक्स देखी हैं वो 350 सेगमेंट या फिर 300 सेगमेंट में आती है, जहाँ पे बुलेट आई, रोनिन आई एंड देयर आर फ्यू 250 सेगमेंट्स, बट ये 155 सीसी सेगमेंट में नियो रेट्रो का जो लुक एंड फील लेके आएगा और वो भी यामाहा की तरफ से, बिकॉज 155 सीसी इज मोर इनफ। ये कम्यूटिंग सेगमेंट में भी आ गया, इसके साथ साथ इसका जो न्यू रेट्रो फील है वो भी काफी लोगों को केटर करेगा, जैसे न्यू अडॉप्टर्स है या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिसको फैमिली एंड कम्यूटिंग दोनों करना है, या फिर जिसका डिस्टेंस ट्रैवल है एज अ कम्यूटिंग 30-40 किलोमीटर्स का है अर्बन या फिर रूरल ट्रेन में, तो दिस कुड बी द बाइक। और यामाहा की तरफ से आ रहा है, तो ये दोनों जो रेव हैप्पी बाइक्स होने वाले हैं, बिकॉज सेम इंजन है। अब किस तरह से ये यामाहा आउटपुट लेता है, बिकॉज NMAX के 2 वेरिएंट्स आने वाले हैं। नियो रेट्रो का जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो काफी अलग अलग है, किसमें अप्स एंड डाउन फोक्स है,
ब्लूटूथ एंड मेरे हिसाब से डिजिटल इंफोटेनमेंट का बहुत बड़ा चीज आता है। अब इसके बाद जो 3 लॉन्चेस आने वाले हैं, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड ये सबसे ज्यादा केटर करेंगे और ये सबसे ज्यादा आई बॉल करेंगे। सो चलते हमारे उन तीनों के। सबसे पहला लॉन्च हीरो की तरफ से एक ही लॉन्च है, वो है करिश्मा XMR। ये 250 यानी 220 है, यानी 210 सीसी का इंजन आने वाला है, जो ट्रू एंड टेस्टेड है, हमने काफी टाइम देखा है। एंड यामाहा का नाम इज कमिंग बैक बिकॉज ये जब धूम सीरीज आई थी और जब स्पोर्ट्स बाइक का लोगों को अवेयरनेस हुआ था कि पावरफुल बाइक्स एंड सो ऑन, तो करिश्मा वॉज द मोस्ट अटेनेबल एंड द मोस्ट डिजायरेबल। एवरी पर्सन हु आई नो जो मेरे नजरों में कूल था, ही ओन्स एन करिश्मा, जहाँ पे ऋतिक रोशन के एड्स और बाकी सारे फ्लेवर्स आए थे। अब ये 210 सीसी में एक फेड बाइक होने वाला है, जो कि स्पोर्टी लुकिंग होगा, जिसको सेमी इंपोर्टेड भी बोल रहे हैं आजकल लोग, विच इज नॉट द राइट केस, बट ये एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, जिसका तकरीबन प्राइस एक्सपेक्टेड है कि अंडर 2 लाख है, तो वेरी गुड, बट 2,10,000 तक उसका टॉप वेरिएंट जाएगा। अब लुक एंड फील के हिसाब से जो लॉन्चेस आए हैं हीरो की तरफ से आए, तो फिट एंड फिनिश अच्छा रहेगा। बट द बाइक दैट आई एम एक्साइटेड वो है टीवीएस जेपलिन की तरफ से। ये नेकेड स्पोर्ट्स रहने वाला है। टीवीएस ने अभी तक बहुत अच्छा वो जो जायंट बना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि दे आर मेकिंग गुड बाइक्स, जहाँ पे आरटीआर सीरीज भी है, और ये प्रॉपर क्रूजर बाइक होने वाला है। क्योंकि बजाज एवेंजर के पास अभी डोमिनेंट था, बट क्रूजर बाइक है जिसको लेड बैक एकदम रिलैक्स ड्राइव करना है। 250 सीसी के सेगमेंट में आने वाला है, 20 bhp पावर आने वाला है, एंड टीवीएस का फिट एंड फिनिश हमने देखा है, एंड ये एक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्चेस है फॉर मी। इसके साथ जो आने वाला है दैट कुड चेंज द गेम, आने वाली है हार्ले डेविडसन 350 सीसी, बिकॉज जहां पे हमने रॉयल एनफील्ड का 350 देखा रॉनिन, एंड ये है हार्ले डेविडसन अंडर द फ्लैग, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हीरो। ये किस तरह से करता है देखने वाली चीज रहेगी, बिकॉज हार्ले डेविडसन का ब्रांड नेम है। 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है, 20 से 25 bhp रहेगा, क्रूजर बाइक रहेगा, लेड बैक लेजी ड्राइविंग रहेगा, हार्ले डेविडसन का नाम रहेगा। अब ये किस प्राइस पॉइंट पे आता है, मेरे हिसाब से 2.5 लाख के आसपास ही आना चाहिए, उससे ज्यादा इट वोंट बी वर्थ। और 2.5 लाख से अंदर आए तो इट कुड हैव द कंपटीशन जैसे बुलेट है और बाकी 350 सेगमेंट्स वाली बाइक है, उन सब के साथ। तो ये 3 बाइक्स आर द मोस्ट डिजायरेबल एंड द मोस्ट बोलते हैं ना कि मासी ऑडियंस को केटर करने वाले, या फिर अगर मुझे बाय करना होगा तो डिजायरेबल फैक्टर से मैं इनके ऊपर पहले देखूंगा। तो ये सारी चीजें लॉन्च होने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसके अलावा जो एकदम हैवी बिग बाइक्स है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, उनके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट। अभी जो 2 बाइक्स हैं ये सुपर मिडवेट में आते हैं। सबसे पहले है यामाहा MT-07 जो 689 सीसी के इंजन के साथ आएगा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारे बेल्स एंड विसल्स के साथ आएगा। मेरा अंदाजा ये है कि 8 लाख से नीचे जाएगा, एंड एंथुसियास्ट मार्केट को ये केटर करता है। यामाहा के इंजन्स आर द मोस्ट प्राउड ऑफ। अब इसको किस तरह से वो लेके आते हैं, स्लिप असिस्ट का क्लच जो उनका न्यू टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग वो इसमें आता है, किस तरह से ये परफॉर्म करता है, एंड नेकेड स्ट्रीट होने के बाद ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे देता है, बिकॉज इसका अजिलिटी एंड मनोवरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है। इसी के साथ हमारे को बेनेली का 720S देखने को मिलेगा, जहां पे 752S देखने को मिलेगा, जो 700 सीसी के इंजन के साथ आएगा, एंड दिस इज द बिग बाइक, बट बेनेली के नाम के साथ आता है। तो ये आसपास अराउंड 6 से 6.5 लाख होना चाहिए। इसमें भी सारे बेल्स एंड विसल्स होने चाहिए, जहाँ पे ड्यूल चैनल ABS है, शॉर्ट व्हील बेस होना चाहिए, अजिलिटी एंड मैन्युवरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसी के साथ जो नेक्स्ट 2 लॉन्चेस है वो भी बड़े बाइक्स हैं, जहाँ पे MT-09 है, जो कि एक अगेन नेकेड स्ट्रीट है, बट ये 900 सीसी क्लास में जाता है, एंड ये सुपर स्पोर्ट्स के क्लास में आता है। इसमें भी सेम चीज है, यामाहा इज गोइंग क्रेजी और ये अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एंथुसियास्ट मार्केट है। और अगर आपका बजट 11 से 10 लाख है तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस बाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें काफी अच्छे एरोडायनेमिक चेंजेस आए हैं, काफी अच्छे इसमें इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड जो इसका टर्निंग रेडियस है वो भी इंप्रूव हुआ है, और ये बहुत अच्छे ब्रेक बाइट्स एंड बहुत सारे की फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा यामाहा YZF का R9 यानी ये सुपर स्पोर्ट्स क्लास में आता है, पूरा फेड बाइक है, 14 लाख टू 16 लाख का इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा, एंड ये भी 900 सीसी क्लास में ही आएगा। द बेस्ट थिंग इज
इसके जो एरोडायनेमिक्स और जो इसका एग्रेशन है वो अभी तक हमने देखा नहीं है। यामाहा इसको बहुत एग्रेसिव बनाया है एंड यामाहा आर द थिंग्स। बट इसके अलावा आप बोलोगे कि करण इसके अलावा भी काफी और लॉन्चेस हैं जो हमने देखे हैं, जैसे हीरो एक्सपल्स 421 है जो कि एक एडवेंचर हीरो की तरफ से मिड साइकिल का मिड क्लास का एडवेंचर्स बाइक है। वो एंड ऑफ द ईयर है और ये कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, जितने कॉन्फर्मेशन थे मैंने कवर कर दिए हैं, जहां पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स, मिड रेंज प्रोडक्ट्स और ये भी हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिसके बारे में लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं। तो अगर जैसे जैसे आएगा सो स्टे ट्यून फॉर द चैनल, आपको मैं शॉर्ट्स में या फिर उनका पूरा डिटेल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करके बता दूंगा कि किसके लिए नहीं है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बट दीज आर द मेजर लॉन्चेस एंड दीज आर द मेजर की फीचर्स जो आपको देखने हैं। अब हर एक बाइक जैसे जैसे लॉन्च होगा और जितना जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा मैं हर एक चीज का ब्रेकडाउन बनाऊंगा, सो यू डोंट हैव टू टेक केयर एंड आपको एक बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि ये आपने बाय करना चाहिए, आपने नहीं करना चाहिए। बट एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्पेशली टू व्हीलर, जो कि एक बोल सकते हो कि ये द व्हील्स ऑफ इंडिया है, जहां पे लोग कम्यूटिंग सेगमेंट में यूज कर रहे हैं, एंथुसियास्ट में है। एंड मी बीइंग पर्सनली अ राइडर, आज मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो एंथुसियास्ट की तरह से एक परचेज लेते हैं, फिर चाहे वो 100 सीसी हो, फिर चाहे वो 900 सीसी हो, 1000 सीसी हो। द बेस्ट पार्ट इज ये इतना एग्रेशन और इतनी डाइवर्सिटी हमारे को मिल रही है। सो द पॉइंट इज विच बाइक टू चूज, विच नॉट टू चूज, ये एक ऑप्शन आ रहा है। एंड अभी तक कितने भी मेजर फेस्टिवल होते थे, उसके बाद एक बहुत बड़ा साइलेंस हो जाता था, एक बहुत बड़ा गैप आ जाता था जहाँ पे कंपनी बहुत मेजर लॉन्चेस या फिर नहीं करते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर आई एम एक्सपीरियंसिंग कि एक बहुत मेजर फेस्टिवल के बाद भी लॉन्चेस आ रहे हैं एंड पीपल एंड कंपनी आर स्टिल एग्रेसिव विथ ऑल द लॉन्चेस एंड ऑल द थिंग्स। ये एक बहुत अच्छी चीज है बिकॉज हम कंज्यूमर्स को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, हमारे को अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड स्टे ट्यून्ड, इस टाइप के सारे वीडियोस में आपको लेके आते रहूंगा। व्हाट आर योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा और डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए ताकि हम इंप्रूव कर सके। टिल द टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।